नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं ATV7 भारत। मैं हूं आपके साथ अजीत चौहान। जिस तरीके आज हम वृंदावन में मौजूद हैं, बीते दिन श्री कृष्ण जन्माष्टमी बड़ी धूमधाम के साथ यहाँ मथुरा वृंदावन की नगरी में बनाई गई और जिस तरीके से लाखों श्रद्धालु अन्य अन्य स्थानों से चलकर यहाँ मथुरा वृंदावन में आए और उन्होंने आकर यहाँ श्री कृष्ण जन्माष्टमी को धूमधाम से मनाया। जहाँ सूबे के मुखिया उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी भी यहाँ पहुंचे। उन्होंने श्री कृष्ण जन्मभूमि पहुंचकर पूजा अर्चना की। उसके बाद सभी को भी शुभकामना दी। उसी के साथ में मेरे साथ में यहाँ कुछ संत चलकर आए हैं, उनसे मैं जानता हूँ कि वो क्या कुछ बोलना चाहेंगे। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या शुभ नाम है? जय श्री राधे। श्री सीतानाथ समारंभाम श्री रामानंदार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे श्री गुरु परंपरा। सर्वप्रथम मैं राघवेंद्र सरकार को प्रणाम करता हूँ। उसके पश्चात आपका प्रश्न, इस दास का नाम राधानंदन अनिरुद्ध है, गुरु जी के द्वारा रखा हुआ। वैसे तो बचपन से जो माता पिता ने रखा वो अनिरुद्ध अवस्थी नाम है और राधानंदन गुरुदेव ने प्रदान किया। और हमारी जो जन्मभूमि है वो नीम सारण्य से लगभग 70-75 किलोमीटर आगे लखीमपुर खीरी पड़ती है। वहाँ के रहने वाले हैं और वृंदावन धाम किशोरी जी की कृपा से प्राप्त हुआ है, तो आने जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बात की जाए दीक्षा आपने लगभग ली थी, उस समय आपकी उम्र क्या हो? देखिए, हमने दीक्षा ली थी उस समय, हमने दीक्षा ली है सन 2020 में और उस समय हमारी उम्र लगभग रही होगी वही 15-16 के आसपास में। कुछ लोग जिस तरीके से बोलते हैं कि इस अवस्था में, युवा अवस्था में भजन नहीं करना चाहिए और वो वृद्धावस्था में भजन करना चाहिए, उन लोगों के लिए आप क्या कुछ बोलना चाहेंगे? देखिए, इसमें तो हम यही कहना चाहेंगे कि अगर हम अपनी भागवत को उठाएं ना, तो ध्रुव जी ने तो बड़ी कम अवस्था में 5 वर्ष की अवस्था में भगवान को प्राप्त किया। प्रहलाद जी ने 7 वर्ष की अवस्था में, कहें कि 5 वर्ष की अवस्था प्रहलाद जी की बताई जाती। तो हमें तो लगता है हम लोग तो बड़ा लेट हो गए, 15 वर्ष 18 वर्ष में भगवान की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए, कुछ लोग हमने भी सुना है कि कहते हैं कि भागवत गीता ना पढ़ो, रामायण ना पढ़ो, बच्चों से कहते हैं नहीं तो बाबा जी बन जाओगे। अरे तो गीता में भगवान ने कहा क्या है? अर्जुन ने कहा मैं युद्ध नहीं करूंगा, भगवान ने ये नहीं कहा सन्यासी बन जाओ। बोले नहीं, आपका कर्तव्य है शस्त्र उठाओ। तो गीता भागवत रामायण ये नहीं सिखाती कि आप बैरागी बनो, वो सच्चे अच्छे रूप में हमें गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना और हमें जीवन जीना सिखाती है। इसलिए हर युवा को भगवान के रामचरितमानस, गीता, रामायण और भागवत का अध्ययन करते रहना चाहिए। तरीके से बात आती है अध्यात्म की, उसके साथ में क्या आपके पिताजी और माताजी अध्यात्म के लिए प्रेरित करते थे या फिर आपका मन? देखिए, इसमें तो क्या है ना कि बिना माता के सहयोग के तो कुछ नहीं होता। प्रथम गुरु माता ही होती है। और वैसे तो बचपन से हमें नाना जी का सानिध्य प्राप्त हुआ था। हमारे नाना जी कथावाचक थे, पंडित श्री गोकर्ण प्रसाद शुक्ला जी। और जब हम पैदा हुए तो अधिकतरम ननिहाल में ही रहे, तो नाना जी के मुख से कथा सुनना और बहुत हमें प्यारी लगती थी। नाना जी हमारे हमें बचपन में सुनाते भी थे, सिखाते भी थे। राम जी की बड़ी सुंदर चित्रकूट की कथा थी, एक रोज का है किस्सा दरिया के किनारे, संतों का जहाँ झमघट वहाँ तुलसी पधारे, तो बहुत अच्छी लगती थी। और आपको बताएं तो हम बचपन में शिव जी की आराधना करते थे। एक बार हमारे नाना जी गए थे चित्रकूट में आंख बनवाने के लिए, तो वहां पे उनको श्री युगल सरकार नजर आए, प्रिया प्रीतम। तो उन्होंने वो धन ले गए थे आग के लिए, वो ना ले बनवा करके, उन्होंने प्रिया प्रीतम को ले लिया। ऐसा कुछ क्या रहा कि जो आज युवा जो है नौकरी, सरकारी नौकरी की तैयारियां करता है या कोशिश करता है कुछ ऐसी पायदान पर पहुंचे कि वो अपने क्षेत्र का नाम रोशन करें, लेकिन आप इस अवस्था में आए, कथा कर रहे हैं, तो मन को क्या खुशी होती है? देखिए, सत्य बताएं तो पहले हमारा भी मन ज्यादा भागवत कथा में नहीं लगता था, लेकिन जब हम पहली बार वृंदावन आए थे 2017 में, पहली बार आए तो यहाँ पे आने के बाद में जब बिहारी जी से नजरें मिली तो एक अलग ही भक्ति का आनंद आया। और फिर यहाँ के संत महात्माओं गुरुजनों का जब सत्संग सुना तो हमारी एक लय इधर को मुड़ गई कि हमें भी वृंदावन में रहना है। पिताजी ने मना भी किया, नहीं पढ़ाई करनी, रहना नहीं, अभी तू कहाँ जाएगा। और 17-18 में हमारी उम्र लगभग 13-14 साल की थी। पिताजी ने क्या सोच के आपको ये बोला कि पिताजी ने मना भी किया आपको नहीं, भी अभी उम्र पढ़ने की है,
तो मतलब क्या सोच के तुमने ये कदम रखा और कैसा अनुभव आज होता है कि मतलब किस चीज की प्राप्ति होगी? जी, देखिए पिताजी ने ये सो उन्होंने तो इसलिए कहा कि बेटा अभी छोटा है ना जाए, पर अंदर से लालसा कि नहीं हमें जाना है। पिताजी से आग्रह किया लेकिन जिद नहीं करी, बस चरण पकड़ के आग्रह किया तो पिताजी मान गए और हम इसलिए वृंदावन में आए क्योंकि यहाँ आकर हमने देखा कि यहाँ सनातन धर्म की कैसे पताका लहरा रही है। तो मन में अगर पूरे विश्व में लहराए तो कैसा रहेगा? तो हमने देखा बहुत से अपना गुरुजन कथा व्यास जो दूर-दूर जाके राधे-राधे नाम करवाते, तो दास भी देखिए खाना कमाना तो हर कोई कर लेता है और खाना, बच्चे पैदा करना, सोना तो पशु भी करते हैं। लेकिन अगर हमें सौभाग्य मिला है, ब्राह्मण तन प्राप्त हुआ है, तो बड़े भाग्य मानुष तन पावा और ऊपर से ब्राह्मण घर में जन्म लेना बहुत बड़ी बात है। तो इसी से मन में आया और किशोरी जी ने कृपा करके कथा करवानी प्रारंभ करा। अच्छा, जिस तरीके से यहाँ श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व भी है और आज आप वृंदावन नगर में बैठे हैं, तो एक कैसा कोई अनुभव कि आपकी जिंदगी में ऐसा लगा हो कि बहुत अच्छे पल? देखिए, वैसे तो वृंदावन का हर एक दिन, दिने दिने नवम नवम, नमामि नंद संभवम। वैसे तो हर एक दिन नया है, हर एक दिन बिहारी जी की भक्ति की उमड़ है। लेकिन जन्माष्टमी में जो देखने को प्राप्त होता है ना कि हजारों की लाखों की संख्या में देखने को मिलता है कि आज हमारा सनातन धर्म ऊंचाई की ओर उठ रहा है, आगे बढ़ रहा है। ये देखकर मन प्रसन्न होता है। और कुछ जैसे हमारे युवा हैं उनको कुछ बोलना चाहें आप मीटिंग से? हाँ, अवश्य। हम युवाओं को तो यही बोलना चाहेंगे कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरै पारा। आपको कोई काम करना, किसी भी पद में जाना है, कुछ भी करना है, कोई नौकरी चाहिए, नाम पकड़ लो, भगवान का नाम और माता-पिता के चरणों की सेवा। ये 2 ऐसे अचूक उपाय हैं, इनको किया जाए ना, तो कभी भी वो असफल नहीं हो सकता है। तो बस माता-पिता की सेवा करें और भगवान का नाम पकड़ लें, हर जगह मंगलमय होगा उनका। जिस तरीके से सुना आपने कि कुछ युवा ऐसे हैं जो कि बस एक ही भ्रम में पड़े रहते हैं कि उनको आके बुढ़ापे में भजन करना है, अभी से भजन उनके हिस्से में नहीं है या वो नहीं करते हैं। उन लोगों के लिए साफ कहा है कि वह लोग भी आध्यात्म को ध्यान में रखते हुए और श्री राधे का नाम लेकर वृंदावन में आकर बिहारी जी के दर्शन करें। अभी तक देखते रहिए अपने साथी के साथ। अजीत चौहान, ATV 7 भारत, मथुरा।